पहले तो ना जिसको ग्राफ थ्योरी टर्म भी नहीं पता है, एजेस सिर्फ एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाएगा, जनरली फॉर सेकंड वन, बात सेम जगह पे नहीं जा सकता, मतलब ये दोनों सेम टाइम पे यूज नहीं हुए। एंड व्हाट डू आई मीन बाय कि टर्म मैक्सिमम डिग्री है दोस्तों, ठीक है, बिकॉज़ फाइनल डेस्टिनेशन तो एक ही जगह एज दे बिग अ पॉइंट ऑफ द टैंडम नीड एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की कोई चीज है ग्राफ थ्योरी में, तो नहीं, ठीक है, बिकॉज़ इट्स रैंडम ऑन एन एवरेज इट्स नहीं है प्रॉब्लम, बट दिस इज सीरियसली बात करो। Hi everyone, so welcome to the today's video. Today I have brought you a new graph theory breakthrough. We recently there has been an advancement, a very major advancement in graph theory, and this I've brought this video to acknowledge that thing and to explain to you guys in a very simple manner. जिसको graph theory नहीं भी पता, that person will also be able to see this, relate this, and appreciate the advancement. Alright, तो बिना देरी किए, let's start the video and see क्या breakthrough है. Alright, this is about me. I am Rajat with multiple years of teaching experience, alumni of ISI Kolkata. Selections हर जगह. If you wish to reach me out, you can reach me out via Telegram or via mail. Alright, and these are our batches जो अभी start हो रहे हैं. So अभी 19th में से ही we are starting with the second iteration of the ISI CMI batch जो 2026 एग्जाम को टारगेट करेगा. These are the details and these are the price points using the coupon code. Details in batches की last में discuss करेंगे. दिस इज द IIQM कैटलिस्ट बैच जो हमारे क्लास 12th 11th के बच्चे जो हैं जो जे की तैयारी कर रहे हैं एंड दे आर मिसिंग आउट ऑन दी ओलंपियाड क्वेश्चंस, जिसमें कॉम्बी नंबर 3 और ज्योमेट्री ये सारे टॉपिक्स कवर हो रहे होंगे, ठीक है। एंड ये बैच अभी 12th में को स्टार्ट हुआ है बट बहुत क्लासेस नहीं हुई है, ठीक है। सो अभी जस्ट लाइक वन एक क्लास हुई है तो यू कैन जॉइन दिस बैच एंड इजीली कवर द बैकलॉग, मतलब एक ही लेक्चर का बैकलॉग है। ऑलराइट, you can get this batch for 6,000 rupees using the coupon code ABMPRO. एंड ये हमारे फुल मैथ मास्टरी बैचेस हैं, ऑल्दो एक महीना हो गया इन्हें स्टार्ट हुए हुए 1.5 months, बट यू कैन स्टिल जॉइन दिस बैच क्योंकि क्लासेस 2 क्लासेस वीक हुई हैं, ठीक है। अभी बेसिक कॉन्सेप्ट्स कवर हुए हैं सारे, सो यू कैन कंसिडर जॉइनिंग दिस बैच। ऑलराइट, एंड इसमें एक बात ध्यान रखना, ये लैंग्वेज इंग्लिश नहीं होगी यहाँ पे, इट्स गोइंग टू बी इंग्लिश। ये डिटेल्स है लास्ट में डिस्कस करेंगे प्रॉपर डिटेल्स को, ऐसे 11th और IIQM का बैच भी है। एंड अगेन for this kind of content, don't forget to subscribe Vedantu Olympiad School channel. चलो स्टार्ट करते हैं। पहले तो ना जिसको ग्राफ थ्योरी टर्म भी नहीं पता है, दे आर थिंकिंग कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस रिलेटेड कोई चीज है ग्राफ थ्योरी में, तो नहीं, ठीक है। लेट मी एक्सप्लेन यू सिचुएशन। सो लेट्स से यू आर इन चार्ज ऑफ एन एयरपोर्ट, ठीक है। अब एयरपोर्ट पे यू हैव वेरियस रनवेज, ठीक है। आपके पास रनवेज होंगे या फिर प्लेन पार्किंग का एरिया होगा या पैसेंजर ऑन बोर्डिंग का पार्ट होगा। Okay, you'll have a lot of places passenger on boarding. So you're going to have a lot of places on an airport, ठीक है। एंड इसमें भी एक बात ध्यान रखना कि देयर विल बी वेरियस प्लेन्स, मतलब रनवे पे कोई प्लेन जाना होगा, पार्किंग में बहुत सारे प्लेन्स खड़े होंगे, अलग अलग गेट्स तुमने देखे हैं एयरपोर्ट पे होते हैं, पैसेंजर ऑन बोर्डिंग के लिए भी अलग अलग प्लेन्स अलग जगह खड़े होते हैं। ऑलराइट, सो लेट्स से ये रनवे 1 रनवे 2 ऐसे बहुत सारे कुछ पॉइंट्स है जो दिखा रहे हैं तुम्हें। Now your issue is कि sir let's say your plane has to travel, ठीक है, पैसेंजर ऑन बोर्डिंग करके your plane has to travel to runway, ठीक है, या फिर पार्किंग से अभी ऑन बोर्डिंग के लिए जाना है। एक प्लेन को यहाँ पे जाना है, एक प्लेन को यहाँ पर जाना है। Now the point is if every point, ठीक है, हर पॉइंट के लिए there is only space for one plane, ठीक है। सो इट कैन नॉट हैपन कि प्लेन पार्किंग से सेम जगह ऑन बोर्डिंग के लिए दो प्लेन्स जा रहे हैं, राइट। तो मतलब अगर मैं ये दो पाथ्स देखूं, ये दोनों पाथ सेम जगह पे नहीं जा सकते, मतलब ये दोनों सेम टाइम पे यूज नहीं हो रहे हो सकते, ठीक है, बिकॉज फाइनल डेस्टिनेशन तो एक ही जगह की है, राइट। तो कैन यू सी देयर इज सर्टेन टाइम टेबल, सर्टेन शेड्यूलिंग रिक्वायर्ड फॉर एवरी सच थिंग, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो तुम्हारा सिस्टम बना, दी वेयर द डॉट्स जो है, अगर मैं उनको वर्टिसेस बोलूं, आई कॉल दीज डॉट्स वर्टिसेस, एंड ये जो पाथ्स हैं उनको मैं एजेस बोलूं, तो इस टाइप का सेटअप, these vertices connected by these paths called edges, ठीक है। इस पूरे कॉम्बिनेशन, इस पूरे सेटअप को यू कॉल ग्राफ, एंड स्टडी ऑफ दिस इज कॉल्ड ग्राफ थ्योरी, ठीक है। एंड जो ब्रेक थ्रू हुआ है वो इस सिमिलर सी चीज में हुआ है जो मैं तुम्हें बता रहा था कि यू सी यू कैन नॉट यूज दिस पाथ
ठीक है, ये वाले जो दो पार्ट्स है तुम्हारे, तुम इसको सेम टाइम पे यूज नहीं कर सकते। ठीक है, सो ऑन पेपर मैं इसको कैसे अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, इससे व्हाट यू कैन डू, आप ना इन पार्ट्स को अलग तरीके से कलर कर दो। ठीक है, यू कलर देम विद, यू कलर दी पार्ट्स विद डिफरेंट कलर्स। ठीक है, तो क्या होगा, coloring the two parts same color means coloring two parts the same color would mean those parts are being used at the same time. Those parts are being used at the same time. Alright, so the idea is, देखो जैसे अब ये एक ब्लू पाथ है तुम्हारे पास, एक ये ब्लू पाथ है, तो द पॉइंट इज यहाँ से, ठीक है, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट ये जो ट्रैवलिंग हो रही है, एंड वर्सेस ये ट्रैवलिंग हो रही है, तो इनमें कोई इंटरसेक्शन नहीं है, मतलब दे डोंट शेयर एनीथिंग कॉमन। तो यहाँ पे अगर ट्रैवलिंग हो भी रही होगी तो इट्स टोटली फाइन। ठीक है, देयर इज नो पॉइंट की मतलब दो प्लेन्स टकराएंगे या फिर किसी को रुकना पड़ेगा बीच में, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। राइट, बट अगर यहाँ से यहाँ पर दो प्लेन्स जाएंगे सेम टाइम पे, तो दैट इज गोइंग टू बी एन इशू। राइट, तो अब तुम क्या चाहते हो कि वेन एवर दिस काइंड ऑफ थिंग इज हैपनिंग, तो तुम्हारे दो इंटरसेक्शंस हैं, लाइक एक सिचुएशन अगर मैं इसमें और ड्रॉ करूँ, यहाँ से अगर यहाँ पे जाना, राइट, तो ये वाली ट्रैवलिंग एंड ये वाली ट्रैवलिंग, दीज टू कैन नॉट हैपन एट द सेम टाइम, बिकॉज सर यहाँ पे जगह तो एक ही प्लेन की मिलने वाली है आपको। तो ऐसी सिचुएशंस में इसको ऑन पेपर आप कैसे काम करते हो, डिफरेंट कलर से प्रेजेंट करके। तो लाइक दिस इज अ वर्टेक्स, ठीक है, ये डेस्टिनेशन है, तो इस वर्टेक्स से यहाँ पे दो एजेस निकल रहे हैं, आपके वर्टेक्स से ये दो एजेस निकल रहे हैं, सो फ्रॉम अ वर्टेक्स एवरी एज शुड हैव अ डिफरेंट कलर। राइट, कैन आई से दिस आइडिया वर्क्स, इससे क्या होगा कि इस वर्टेक्स से एक एज निकल रहा है, वो एक कलर का हो गया, कोई और एज निकल रहा है, वो कोई और कलर का हो गया। ठीक है, लेट्स से कोई और एज भी निकल रहा है, तो उसको डिफरेंट कलर दे दो। तो व्हाट वुड डिफरेंट कलर्स मीन कि सर यू नीड टू ऑपरेट दीज पार्ट्स एट डिफरेंट टाइम्स। ठीक है, योर कलर इज रिप्रेजेंटिंग द टाइम कि सर एक टाइम पे अगर जो जो ब्लू पार्ट्स हैं आप उनको सेम टाइम पे ऑपरेट कर सकते हो। देयर इज नॉट गोइंग टू बी एनी इशू विद दैट। बट अगर डिफरेंट कलर्स हैं तो आप उनको सेम टाइम पे ऑपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, एंड व्हाई डू आई नीड दिस कि सर देखो सिस्टम है, हर क्या करो हर पाथ को यूनिक टाइम दे दो। ठीक है, बट दैट इज गोइंग टू कॉस्ट यू एफिशिएंसी। द एंटायर आइडिया ऑफ एनीथिंग इन रियल वर्ल्ड इज टू बी एज एफिशिएंट एज पॉसिबल। ठीक है, एग्जाम में भी तुम भी ये कहते हो ना कि सर जितना एफिशिएंट हो सके, जितने जल्दी क्वेश्चंस कर सके कम टाइम में, उतना करेंगे। ठीक है, उससे ज्यादा मार्क्स आएंगे। सेम तरीके से जितना ज्यादा वर्किंग्स एक टाइम पे साइमल्टेनियसली हो पा रही होंगी, ठीक है, उतना वो एयरपोर्ट एफिशिएंट होगा, उतनी ज्यादा वो वर्किंग्स कर पाएगा। ठीक है, सो आवर एम is what, to color this entire graph in the minimum number colors possible। ठीक है, such that we do not face any issue क्या होगा कि दो प्लेन्स सेम टाइम पे एक जगह आ रहे हैं, तो दैट इज गोइंग टू बी एन इशू कि वो दोनों सेम इकट्ठे नहीं काम कर पाएंगे वहां पे। ठीक है, मैं हर एच को डिफरेंट कलर भी नहीं दे सकता, क्यों, क्योंकि सर जैसे ये वाला हो गया और ये वाला हो गया, दीज टू कैन बी कलर्ड इन द सेम कलर, क्योंकि सर वो अलग अलग वर्क करें, तो ये दो इकट्ठे हो सकते, तो आई कैन सेव टाइम। तो कलरिंग ऑफ द एजेस, ठीक है, जो ब्रेक थ्रू हुआ है, तो दिस कलरिंग ऑफ द एजेस वाले पार्ट में ब्रेक थ्रू हुआ है। ठीक है, एल्गोरिथम दिया गया है टू गेट दिस कलरिंग एज फास्ट एज पॉसिबल। नाउ सर इसमें क्या बड़ी बात है, गेटिंग दिस कलरिंग एज फास्ट एज पॉसिबल, व्हाई डू आई वांट दैट। बच्चा अब ये देखो, तुम्हें एक दो तीन चार पांच, ये कुछ पांच छह पॉइंट्स बनाए थे मैंने, एंड उसके अंदर एक ग्राफ सेटअप कर रहा हूँ। ठीक है, एजेस जॉइन कर रहा हूँ, एक ग्राफ सेटअप कर रहा हूँ इन पांच छह वर्टिसेस के बीच में। Not a big task. Why do I require something like this? But as soon as I move to this, मतलब एक एयरपोर्ट छोटा तो नहीं होता। ठीक है, एयरपोर्ट इज वेरी बिग, देयर आर डिफरेंट स्टेशंस, डिफरेंट रनवेज, गेट्स ही 25-30 तो गेट्स ही हो जाते हैं। तो this kind of setup, and just to tell you, why are we limiting ourselves to one airport? Think about the flights traveling from one airport to the other airport। तो ये एक एयरपोर्ट है, ऐसे एक और एयरपोर्ट, उसके बीच में भी कनेक्शंस होंगे, और इन दो एयरपोर्ट्स के बीच में भी कनेक्शंस बन रहे हैं। ठीक है, एंड देयर आर हंड्रेड्स ऑफ एयरपोर्ट्स, देयर आर 400 प्लस एयरपोर्ट्स इन इंडिया, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ एयरपोर्ट्स व्हेन कंबाइंड इन द एंटायर वर्ल्ड, एंड तुमने देखा है कितनी एफिशिएंटली उनको वर्क कराना होता है। सो
When it comes to these many systems, तब आप मैन्युअली काम नहीं कर सकते हो. Then you need a computational method. ठीक है, your computers have to come in, your ideas, your algorithms have to come in. कंप्यूटर भी बिना algorithm के काम नहीं कर पाएगा. ठीक है, so here is where these things are required. The algorithm is required. And you see, अब इसको कलर करना भी, ठीक है, जो आपके एजेस हैं इनको कलर करना भी इज नॉट गोइंग टू बी दैट इजी. ठीक है, क्योंकि कितने सारे नेटवर्क्स बनेंगे इन टोटल. अगर तुम देखो, अगर लेट्स से आई हैव द n नंबर ऑफ 100 भी है, अगर मेरे पास 100 वर्टिसेस, टॉकिंग अबाउट प्लेन्स, एयरपोर्ट्स तो थाउजेंड्स है वर्ल्ड में, आई एम टॉकिंग अबाउट 100 वर्टिसेस. सो देयर आर 100 C2 एजेस पॉसिबल. 100 C2 कितना हो गया? 100 into 99/2, 55 into 99. Many edges possible between all these points. ठीक है, इनको कलर करना है, अगेन नॉट गोइंग टू बी एन इजी टास्क. ठीक है, कुछ इसमें एजेस बने होंगे, कुछ नहीं बने होंगे, उस पर उनकी कलरिंग करना. ठीक है, एंड एक लिमिटेड टाइम में लेके आना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सी व्हाट आर द चैलेंजेस टू बी फेस्ड. अगर मैं एयरपोर्ट के सिनेरियो डिस्कस करूं, कि तो एयरपोर्ट पे तो हर रोज डिफरेंट फ्लाइट्स है, डिफरेंट सेट ऑफ फ्लाइट्स है जो चलती रहेंगी. पहली बात, ये जो कलरिंग है, ठीक है, प्लेन्स टकराना इज नॉट अ फॉर्चुनेट थिंग, मतलब बहुत अनफॉर्चुनेट चीज है. क्रैशेस वगैरह होना या कोई भी डिलेज होना, मतलब इट्स हाउ इरिटेटिंग इट इज ऑन द एयरपोर्ट कि तुम बैठ के वेट करो, डिले हो जाए तुम्हारी फ्लाइट. ठीक है, बुलाते भी 2 घंटा पहले. तो दे हैव टू मेंटेन द एफिशिएंसी डेली. ठीक है, एंड जो वो नेटवर्क डील कर रहा है, जो मैं तुम्हें दिखाया, ये नेटवर्क भी जो इतना कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, दिस इज 30 to 40 पॉइंट्स. ये कोई बहुत बड़ा नेटवर्क नहीं है, जस्ट 30 to 40 पॉइंट्स. आई टॉकिंग अबाउट हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ वर्टिसेस. तो नेटवर्क इज वे लार्जर देन दिस, जिस पे काम करना है. एंड ठीक है, एंड ऐसा भी होता है ना, कुछ इमरजेंसी लैंडिंग्स होती हैं, कुछ भी सिचुएशन बन सकती है. ठीक है, प्लेन उड़ नहीं पा रहा, प्लेन खराब हो गया, ओके, तो उसका रूट चेंज, अब उसका शेड्यूल चेंज होगा. ठीक है, कोई प्लेन को इमरजेंसी लैंडिंग करनी है, मान लो फ्यूल खत्म हो गया एंड दे हैव टू लैंड टू गेट द फ्यूल, अदरवाइज क्रैश होगा, वो भी नहीं चाहते. तो इमरजेंसी लैंडिंग्स भी हो सकती है, तो ऑन द स्पॉट चेंजेस भी करने हैं. नाउ कैरिंग आउट दिस टास्क मैन्युअली डेली इज not possible at all. I hope you guys are all realizing this. कि where is the need of graph theory? एक mathematical setup, एक proper algorithm to work on all this. ये चाहिए क्यों? ठीक है, and not just this. Let me give you one example जो millions में convert हो जाएगा अभी. ठीक है, you know how your messages work. मतलब मैसेज अगर तुम एक जगह से भेजते हो तो वो ऐसे डायरेक्टली तुम्हारे पास नहीं आता. तो एक वो क्या होप करता है कि देयर इज अ सिस्टम कि तुम इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हो एंड मान लो तुम्हारा मैसेज ना इस पॉइंट पे पहुंचना है. ठीक है, तो वो तुम्हारे से डायरेक्ट नहीं आएगा, तो इट हॉप्स ऑन द नियर बाय फोन्स. ऐसे हॉप कर करके इट रीचेज यू. तो अब ये सिस्टम लुक्स वेरी गुड, बट देखो अगर गलती से, ठीक है, इफ द एल्गोरिथम इज नॉट एफिशिएंट, वो क्या पता उसको इस रूट से ले आए. ठीक है, ये ब्लू वाला रूट जो मैं बना रहा हूँ, इस वाले रूट से ले आए. तो अगेन दिस इज नॉट एफिशिएंट ना. ठीक है, ब्लू रूट इज नॉट एफिशिएंट, पिंक वन स्टिल लुक्स वेरी एफिशिएंट. तो ये एक रूट भी बनाना. अब देखो यहाँ पे तो मिलियंस ऑफ फोन्स विल बी इंक्लूडेड. कोई तुम्हें यूएस से मैसेज भेज रहा है और वो तुम्हारे पास आ रहा है. ठीक है, तो वो कैसे कितने सारे पॉइंट्स पे ट्रैवल करने वाला है. तो योर सिस्टम नीड्स टू बी वे एफिशिएंट. दैट्स वेयर द ग्राफ थ्योरी किक्स इन. ठीक है, ऐसे एल्गोरिथम्स, ऐसे रियल लाइफ में वर्किंग जो होती है, वो ग्राफ थ्योरी आपको बताता है कि कैसे होंगे. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ यू आर गेटिंग कि ये कितनी बड़ी चीज है. हैविंग अ ब्रेक थ्रू, हैविंग बीन एबल टू वर्क ऑन दिस, ये कितना इंपॉर्टेंट टास्क है हमारे लाइफ में. एंड कितना इंपॉर्टेंट, मतलब कितना इंपॉर्टेंट टास्क तो है ही, साथ में कितना एफिशिएंट होना भी जरूरी है उसे. कैन नॉट बी वेरी लॉन्ग टाइम टेकिंग. ऑलराइट, तो पहली बात की जो ग्राफ कलरिंग जो है, ये एज कलरिंग का जो आइडिया है, इसके लिए डिफरेंट एल्गोरिथम्स देते आए लोग. 1900 1800 से लेके अभी तक दिए जा रहे हैं. ठीक है, ऑल इन दी होप टू इम्प्रूव इट. तो देयर इज द फर्स्ट वन. ये तो कोर्सेज में पढ़ाया भी जाता है. ग्राफ थ्योरी पढ़ोगे, थोड़ा डीप में जाओगे तो वाइजिंग एल्गोरिथम, वाइजिंग थ्योरम्स हैं, इस पे ये पढ़ाया भी जाएगा आपको. ठीक है, गबाओ एट आल्स एल्गोरिथम. ठीक है, ये नाम तुमसे ढंग से बोले भी नहीं जाते, तो आई कॉल देम एन एंड के एल्गोरिथम एंड एम एंड जी एल्गोरिथम. ठीक है, तो देयर आर दीज वेरियस एल्गोरिथम्स जो इस पर कर रहे हैं. एंड जो आज का एम है टू अंडरस्टैंड, मैं इन एल्गोरिथम्स की डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, मैं वो टेक्निकलिटीज में जंप नहीं करने वाला. आई विल शो यू कि ग्राफ की डिस्कवरी क्या हुई एंड वो डिस्कवरी इंपॉर्टेंट कैसे हुई. ठीक है, उसकी सिग्निफिकेंस में तुम्हें दिखाऊं. ऑलराइट, तो नाउ टू मूव फॉरवर्ड आई नीड टू डिफाइन समथिंग कॉल्ड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी.
जोइनिंग एल्गोरिथम से कुछ ऐसी दिखती है, ठीक है। बायजिंग एल्गोरिथम इज बिग ओ ऑफ एम रूट एन, गबाउस एट अल एल्गोरिथम इज बिग ओ ऑफ एम लॉग डेल्टा, MNG एल्गोरिथम का है बिग O ऑफ n स्क्वायर, जहाँ पे n आर नंबर ऑफ वर्टिसेस, m आर द नंबर ऑफ एजेस एंड डेल्टा इज मैक्सिमम डिग्री। तो टू एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल, पहले तो इसे हो क्या रहा है, ठीक है। बहुत सारी एलियन टर्म्स आती है सर, आपने तो ये क्या क्या होते हैं पता ही नहीं है। बिग O क्या होता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो लेट्स से आपके ग्राफ में अगर ऐसे 3 डॉट्स है तो नंबर ऑफ वर्टिसेस आर n, ठीक है। इनमें एजेस कितने बने हुए हैं, वो आपके हो गए m। एंड व्हाट डू आई मीन बाय द टर्म मैक्सिमम डिग्री है, ठीक है। तो आप एक चीज देखो, इस वर्टेक्स से 2 एजेस निकल रहे हैं, ऑलराइट, इस वर्टेक्स से 2 एजेस निकल रहे हैं, तो मैं इसको बोलूंगा इसकी डिग्री है 2। इस वर्टेक्स से एक एज निकल रहा है, राइट, एक एज निकल रहा है ये वाला, तो इसकी डिग्री हुई 1। इस वर्टेक्स से एक एज निकल रहा है तो इसकी डिग्री हुई 1, ऑलराइट। तो व्हाट डू आई मीन बाय मैक्सिमम डिग्री, आपके ग्राफ में बहुत सारे वर्टिसेस हैं, उन सारे वर्टिसेस में से जिस वर्टेक्स की डिग्री मैक्सिमम है, जिस वर्टेक्स से सबसे ज्यादा एजेस निकल रहे हैं, द नंबर ऑफ एजेस कमिंग आउट फ्रॉम दैट पॉइंट, द मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस कमिंग आउट अ पॉइंट, उसको मैं टर्म का नाम दे रहा हूँ डिग्री, उस नंबर को मैं बोल रहा हूँ डिग्री। तो मैक्सिमम डिग्री हुआ द मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस कमिंग आउट फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट वाला जो केस, ठीक है। तो once we understand the meaning of these three things, vertices, edges and maximum degree क्या है, now let me talk about ये time complexity क्या है, and ये big O notation, इसको big O notation बोलते हैं। what does that mean, ठीक है। I'll not again go in very technical details, but मैंने बहुत understanding levels पे रख के I'll tell you कि ये convey क्या करती है चीजें, alright। तो now let's talk about time complexity। देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर मुझे बहुत आसान भाषा में तुम्हें बताना है, तो represents it represents the time units required by an algorithm to yield a result, to yield a result। Now it doesn't work in a very direct way, जो हम समझते हैं कि सर मैं बोलूंगा एल्गोरिथम रन किया 30 मिनट में आंसर दे देगा, ठीक है। नाउ सेइंग एल्गोरिथम से 30 मिनट से आंसर देगा, 40 मिनट्स में आंसर देगा, जो भी तुम्हें दिखाई किस टाइम में आंसर देंगे, ये एक इनकम्प्लीट क्वेश्चन है। क्यों, सी, अगर मैं तुम्हें ये दो दिखाऊं ग्राफ्स, एक मैंने तुम्हें ये वाला ग्राफ दिखाया, एक मैंने तुम्हें ये वाला ग्राफ दिखाया, है ना। से यहाँ पे तो 5 वर्टिसेस और कुछ ही एजेस है, यहाँ पे 40+ वर्टिसेस एंड कितने सारे एजेस हैं, तो कलरिंग ऑफ एजेस इज नॉट गोइंग टू बी सेम, ठीक है। कलरिंग ऑफ एजेस इज नॉट गोइंग टू बी सेम, सो इट विल डिपेंड ऑन द वेरियस इनपुट्स, इट विल डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ वर्टिसेस, इसको हमने एन अभी नाम दिया था कि सर एजेस कितने हैं, मतलब मान लो वर्टिसेस बहुत सारे और एजेस बहुत कम, तो टाइम कम लगेगा, ठीक है। एंड ये जो एल्गोरिथम्स है ये कहीं डिपेंड कर रहे हैं आपके डिग्री पे भी, मैक्सिमम डिग्री वैल्यू एक एल्गोरिथम इस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो ये टर्म्स मैंने आपको ऐसे डिफाइन करी। नाउ नाउ व्हाट, अब तुम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी समझ आ गया कि टाइम यूनिट्स रिक्वायर्ड बाय एन एल्गोरिथम टू यील्ड अ रिजल्ट, वो बिग ओ नोटेशन का मतलब क्या है, ठीक है। सो लेट मी टेल यू कि लेट्स से कोई एल्गोरिथम है दैट विल टेक, अगर n नंबर ऑफ वर्टिसेस है, n क्यूब प्लस n स्क्वायर प्लस n प्लस 12, ठीक है, वो मान लो वो इतना टाइम लेगा। ना कहने से हम ये अपने नॉर्मल भाषा में भी, अलजेब्रा में भी बहुत यूज करते हैं कि सर व्हेन n विल बी वेरी लार्ज, व्हेन n विल बी अ वेरी लार्ज टर्म, तो जो मेन कंट्रीब्यूशन आने वाला है वो तो n क्यूब से आने वाला है, राइट। ये हम पॉजिटिव नेगेटिव व्हेन n अप्रोचेस इंफिनिटी वो नेचर देखने के लिए यूज करते हैं। बट कहने से द मेजर वैल्यू डिटर्मिनिस्टिक डिटर्मिनेशन जो होने वाली है, वो कौन करवा रहा होगा, n क्यूब करवा रहा होगा कि सर कितनी बड़ी वैल्यू होने वाली है। लाइक व्हेन आई पुट n इक्वल टू 1000, आई एम टॉकिंग अबाउट योर टर्म अराउंड 10 पावर 9, यहाँ पे 10 पावर 6, कैन आई से कि 10 पावर 9, 10 पावर 6 इज वेरी बिग नंबर, नो डाउट, बट 10 पावर 9 के आगे तो बहुत छोटा ही पड़ गया ना। लाइक 10 पावर 9 इज 1000 टाइम्स बिगर देन 10 पावर 6, so it's like you're comparing 1 and 1000। अब वही बात आ गई ना कि यू टॉक अबाउट 1000 रुपीज, यू टॉक अबाउट 1001 रुपीज, तुम मान को इतना नहीं देते, 999 का कोई प्रोडक्ट मिल रहा है, 1000 का प्रोडक्ट मिल रहा है, यू डोंट केयर मच, ठीक है। कुछ वैसा सा कंपैरिजन हो गया। तो इसमें अगर इफ दिस इज द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ टाइम बीइंग टेकन बाय your algorithm to work, so I'll call the time complexity of that algorithm is big O of n cube,
I'll call the time complexity of that algorithm to be big O of n cube. Basically, this is some k times n cube. So this the time taken by the algorithm. Okay, this implies the time taken by the algorithm is what? Some time is proportional to n cube. ठीक है, और टाइम इज इक्वल टू सम k टाइम्स n cube. मैं बाकी जो टर्म है इसको कुछ प्रोपोर्शन ऑफ n cube की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. ठीक है, एंड द मेजर डिटरमाइनिंग फैक्टर इज गोइंग टू बी n cube. एंड इफ यू रियलाइज, अब तुम एक चीज देखो कि बिग ओ में ये टर्म जितनी छोटी होगी, ये जो n cube है ये जितनी छोटी होगी उतना बेटर है, राइट? कि मतलब सर देखो कि अगर टाइम ये n स्क्वायर पे डिपेंडेंट होता, अगर ये टाइम आपका n स्क्वायर पे डिपेंडेंट होता तो ऑब्वियसली फॉर वेरी लार्ज n दिस वर्सेस बिग O ऑफ n स्क्वायर, बिग O ऑफ n स्क्वायर बहुत ज्यादा तेज आंसर देगा आपको, है ना भाई? 10,000 टाइप की एग्जांपल अगर, तो ये कुछ 10 पावर 9 टाइम यूनिट्स के प्रोपोर्शन में लेगा टाइम, एंड ये कुछ 10 पावर 6 के प्रोपोर्शन में लेगा टाइम. तो अगेन बिग O ऑफ n स्क्वायर इज बेटर. तो ये टर्म जितनी छोटी हो एल्गोरिथम उतना फास्ट होने वाला. ऑलराइट, तो नाउ लेट मी शो यू कि व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट. मतलब तुम समझो कि more than half of the task for any algorithm is what? कि सर उसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जितनी कम हो उतना अच्छा है. ठीक है, सो लाइक इफ आई शो यू, जस्ट टू रिमाइंड यू, n was vertices, m है आपके edges, and delta is your maximum degree. मतलब एक वर्टेक्स से कितने एजेस मैक्सिमम निकल रहे हैं पूरे ग्राफ, वो वाला. ठीक है, तो एंड जस्ट टू शो यू, ठीक है, अब थोड़ा सा इसको तुम अप्रिशिएट कर पाओगे. तो वाइजिंग एल्गोरिथम जो था उससे कॉम्प्लेक्सिटी दी थी डिपेंडेंट ऑन बोथ m एंड रूट n. जो आपकी लार्जेस्ट टर्म थी उसके अंदर वो m और रूट n पे डिपेंड कर रही थी. मेजर डिटरमाइनिंग टर्म जो गबाउ एडल्स एल्गोरिथम है, दैट वाज डिपेंडिंग ऑन m एंड log ऑफ डेल्टा, log ऑफ मैक्सिमम डिग्री. एंड ये जो m एंड g एल्गोरिथम है, दिस वाज डिपेंडिंग ओनली ऑन द नंबर ऑफ वर्टिसेस बट बिग O ऑफ n स्क्वायर. ठीक है, नाउ दिस एल्गोरिथम इज एक्चुअली गोइंग टू गुड. तुम ये खुद देख पाओगे कि सर अगर वर्टिसेस कम है चाहे एजेस ज्यादा हो, बट वर्टिसेस अगर कम है तो दिस एल्गोरिथम इज गोइंग टू बी वेरी गुड. क्यों? क्योंकि सर m पे डिपेंड ही नहीं कर रहा. तो यू नो आई कैन लिमिट माई सेल्फ कि सर सिर्फ नंबर ऑफ वर्टिसेस पे ये डिपेंड करेगा, तो आई यूज दिस. तुम देख रहे हो सिचुएशन वाइज कितना इंपॉर्टेंट है कि कौन सा एल्गोरिथम यूज हो रहा है कौन सी सिचुएशन में. ठीक है, कुछ सिचुएशन में इसमें n बहुत बड़ा होगा बट m इज स्मॉल, मैं बोलूंगा वाइजिंग इज बेटर. बी इन द गिवन सिनेरियो में बता रहा हूँ. Obviously, there exist more algorithms. These are just a few examples which I have shown you here. Alright, तो देखो time complexity matter क्यों करती है. So let's say if your number of vertices were 10, your number of edges were 40, and जो आपको maximum degree थी, मतलब एक edge से किसी भी edge से maximum, sorry, किसी भी vertex से पूरे ग्राफ में अगर कोई भी एक vertex पकड़ोगे तो maximum number of edges coming from that single one is 6. ठीक है, 6 edges coming. तो वाइजिंग एल्गोरिथम सेज कि पूरा ग्राफ वो एज कलरिंग करने में इट विल टेक सम टाइम प्रोपोर्शनल टू 126.5 सेकंड्स. ठीक है, नाउ टू टेल यू दिस इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू, मतलब इतना नहीं लेगा, इसके प्रोपोर्शनल लेगा. ठीक है, सम k टाइम्स, मैंने दिखाया ना कि प्रोपोर्शनल है. इट डजंट कंटेन ऑल द इंफॉर्मेशन जो k टाइम्स n क्यूब लिखा हुआ है यहाँ पे, बट इससे प्रोपोर्शनल है. तो मैंने क्या किया है यहाँ पे, जस्ट टू शो यू द कैलकुलेशन, मैंने m रूट n की वैल्यू निकाली है फॉर वाइजिंग. गबाओ के लिए m log डेल्टा की निकाली है, एंड m एंड g के लिए मैंने n स्क्वायर की वैल्यू निकाली है, जस्ट टू शो कि कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है. तो देखो 1046 अगर कॉम्बिनेशन है तो वाइजिंग इज टेकिंग 126.5 सेकंड्स, गबाओ इज टेकिंग 31.1 सेकंड्स, एंड एमएनजी इज टेकिंग 100 सेकंड्स. ठीक है, गबाओ इज विनिंग वेरी फास्ट. ठीक है, नेक्स्ट इज 100 275. ओके, बट दिस इज अ बढ़ गए. ठीक है, 275. तो वाइजिंग इज टेकिंग 33.3 मिनट्स, गबाओ इज टेकिंग 6.25 मिनट्स, एंड एमएनजी इज टेकिंग लिटरली 2.7 आवर्स. ठीक है, उसके बाद 487 vertices, 3161 edges, and 285 is your degree. अब ये डेटा कौन सा है? द नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स इन इंडिया एंड द नंबर ऑफ फ्लाइट्स पर डे इन इंडिया. ठीक है, ये गूगल से मैंने डेटा निकाला. ऑब्वियसली 3161 डेली का नहीं होगा, बट ऑन एन एवरेज तुम कह सकते हो ये होता है. तो वाइजिंग इज सेइंग कि सर इट विल टेक 19.3 आवर्स टू कलर द एंटायर ग्राफ जो मैं इससे बनाऊंगा. ठीक है, गबाओ इज टेकिंग 2.1 आवर्स एंड एमएनजी इज टेकिंग 2.74 डेज. ठीक है, एंड जो अगला डेटा है वो इंटरनेशनल लेवल पे कि 2110 एयरपोर्ट्स, सम 100,000 फ्लाइट्स. अगेन एग्जैक्ट नंबर नहीं मिला मेरे को, बट हाँ इसके ऐसे ही कुछ होता है, 100,000 समथिंग फ्लाइट्स होती है. तो वाइजिंग, गबाओ एंड एमएनजी आर टेकिंग दिस मच टाइम. ऑलराइट, एंड अगेन आई एम टेलिंग यू
दीज आर नॉट द एग्जैक्ट नंबर्स। कोई मुझे कल को बोले कमेंट्स में कि सर ये वाला डेटा तो ये थोड़ी होता है, ठीक है, इतना टाइम थोड़ी लेता है। तो अगेन आई एम नॉट सेइंग इतना नंबर लेता है, कुछ के से मल्टीप्लाई होगा, के कैन बी लेस देन 1 और वो डिसाइडिंग फैक्टर बनेगा आपका, ठीक है। सो ये दोनों बस वो उन एम रूट एन, एम लॉग डेल्टा, एन स्क्वायर, इनकी वैल्यूज निकाली है, ठीक है, इनके प्रोपोर्शनल में कुछ बनेगा। तो यू सी these algorithms even though theoretically are given and again they're helpful, एक ह्यूमन से तो बहुत तेज काम कर रहे हैं algorithms, but they are again not much feasible because international daily काम करना है, 53.1 days भी दे सकते हो उसे, वर्किंग 53 days early and उसके बाद फिर बीच में कुछ भी हो जाता है, लाइक इंडिया पाकिस्तान वॉर ही हो गई, कितनी फ्लाइट्स कैंसिल हुई, सब कुछ हुआ, सारे कितने रीराउट्स हुए, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशंस में यू कैन नॉट रिलाई ऑन जस्ट दीज थिंग्स, you need to have efficient algorithms and ये algorithms यूज भी नहीं होते, इनसे efficient algorithms ही यूज होते हैं आज की डेट में, ठीक है। तो पहले तो देखो स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं, इसे एल्गोरिथम में स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या है कि जैसे देखो हमने देखा था अगेन टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज m root n, m log delta and n square. So see the major scope of improvement which you can see, the minimum time complexity you can have, minimum time complexity you can have is big O of m, where m is the number of edges. ठीक है। नाउ व्हाई आई एम सेइंग दिस कि सर देखो मतलब सबसे आइडियल तरीका क्या होगा कि इट्स लाइक यू लुक एट एन एज, यू गिव इट अ कलर, you look at the next edge, you give it a color, you look at the next edge, you give it a color. So basically the actual amount of time जो तुम्हें required होगा इस पूरी चीज में, it would be just traversing through each edge. तो अगर हर एक edge को देखने को मैं एक यूनिट टाइम की तरह कंसीडर कर रहा हूँ, तो big O of m is the most ideal way to deal with it, right? This linear time complexity big O of m, ठीक है, जो आपके नंबर ऑफ वर्टिसेस पे डिपेंड नहीं करेगा, जो आपके डिग्री पे डिपेंड नहीं करेगा, बस नंबर ऑफ एजेस इतने हैं, ऐसे चलता रहेगा एंड यू आर डन, उसको कलर देता रहेगा। दिस इज द आइडियल सिनेरियो पॉसिबल इन द एंटायर वर्ल्ड, ठीक है। मतलब इससे तेज तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं मिल सकती, राइट। बस इट्स लाइक बस एज देखा कलर दिया, एज देखा कलर दिया, एज देखा कलर दिया, जस्ट लाइक दिस। दिस इज द आइडियल स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट, दिस इज द आइडियल स्कोप, ठीक है, ये ऐसा बन सकता है। ऑलराइट, एंड दिस इज व्हाट दी जो ग्राफ थ्योरी पे जो मैथमेटिशियंस जो काम कर रहे हैं ये अचीव करने के लिए, ठीक है। नाउ द मेजर डिस्कवरी, ठीक है, जो ग्राफ थ्योरी में हुई है वो इसी चीज पर हुई है। अगेन दे हैव नॉट बीन एबल टू अचीव बिग O of m, बट दे हैव अचीव्ड क्वाइट क्लोज टू इट। ये जो एल्गोरिथम है, ठीक है, अगेन आई माइट बी प्रोनाउंसिंग दिस रॉन्ग, असाडी चेन खन्ना सन एल्गोरिथम, ठीक है, बट हाँ इसका आइडिया क्या है कि दे गिव एन एल्गोरिथम which is taking near linear time, big O of m log m, ठीक है, जो इसी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो big O of m log m है। अगेन सर लॉग, अब तुम देखो log of 1000 to the base 10 अगर देखो it's just 3, राइट। ये किसी भी स्क्वायर रूट एंड ऑल की ग्रोथ से कम है, मतलब तुम इसका ग्राफ भी देखो कैसा होता है, to show you कि ग्रोथ अगर मैं दिखाऊं कि जैसे जैसे मेरे नंबर ऑफ वर्टिसेस बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो लॉग ऐसा ग्राफ दिखने वाला है, राइट। इट्स स्लोप कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, तुम्हें पता है log x का डेरिवेटिव, अगर मैं स्लोप एनालिसिस लूं log x का डेरिवेटिव इज 1/x, राइट। एंड as soon as large the x is, the slope keeps on decreasing. तो ठीक है, जो तुम्हारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का आइडिया भी था, इफ आई शो यू, ठीक है, जो टी ऑफ एन जो मैं दिखाया था मैंने तुम्हें, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे जैसे एन बड़ा हो रहा है तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी किस रेट से बढ़ रही है, लाइक हियर इट इज अ क्वाड्रेटिक ग्रोथ, ठीक है, एंड वही पावर में हो गया एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और खराब होगी, ठीक है, कांस्टेंट ग्रोथ बेटर होगा, मतलब फॉर अ सिनेरियो जहाँ पे मेरा टी ऑफ एन बिग O of 1 टाइप हो जाएगा कि टी ऑफ एन इज अ कांस्टेंट, मतलब इनपुट से फर्क ही नहीं पड़ रहा, ठीक है, इनपुट से फर्क नहीं पड़ रहा, बिग O of 1 ये चीज रिप्रेजेंट कर, तो ये बहुत ठीक है, ये चीज पॉसिबल नहीं है, कुछ का होता है कुछ ऑब्वियस एल्गोरिथम्स का, बट ठीक है, दिस इज नॉट पॉसिबल इन दिस सिनेरियो।
ग्रोथ जितने ज्यादा इनपुट्स होंगे, जितने ज्यादा एजेस होंगे, जितने ज्यादा वर्टिसेस होंगे, उस पर ग्रोथ है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आपका टाइम लेगा एल्गोरिथम करने में। बट सी, लॉग एम इज सो गुड, ठीक है। लॉग एम इज एक्चुअली गुड कि क्या कर रहा है वो, जैसे जैसे आपका एम बड़ा होता जाएगा इसकी ग्रोथ बढ़ होगी, ठीक है। इंक्रीजिंग ग्राफ है नो डाउट, बट ग्रोथ बहुत तेज नहीं होगी इन कंपैरिजन टू एम स्क्वायर या एम क्यूब की बात करूंगा, ठीक है। सो स्लो, ठीक है। मैं तुम्हें एम लॉग एम का डेरिवेटिव देखो, अगर मैं एक्स लॉग एक्स डेरिवेटिव लेता हूँ तो इट इज व्हाट, 1 प्लस लॉग एक्स, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ एक्स लॉग एक्स ये है। तो ग्रोथ लीनियर केस में जो तुम्हारी थी, यहाँ पे द ग्रोथ वाज कांस्टेंट, यहाँ पे ग्रोथ इज प्रोपोर्शनल टू लॉग एक्स, ठीक है। तो अगेन नॉट एज गुड एज योर लीनियर, ठीक है, बिग ओ ऑफ एक्स या बिग ओ ऑफ एन जितना गुड अच्छा नहीं है, बट अगेन इसको ना नियर लीनियर कहते हैं, नियर लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। एंड अगेन आई इट द एल्गोरिथम, इसमें जाना, इसकी डिटेल्स में जाना, इट्स गोइंग टू बी टू टिपिकल फॉर अस टू अंडरस्टैंड, ठीक है। बोर भी हो जाओगे और उतना समझ भी नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए ग्राफ काफी डिटेल में पता होनी चाहिए, ठीक है। बट तुम्हें अगर एक आइडिया, बहुत एक ब्रीफ आइडिया कि हाउ इज दिस एल्गोरिथम वर्किंग, वो क्या कर रहे हैं। सो यू हैव अ वेरी बिग ग्राफ, ठीक है। सो लेट्स से यू हैव दिस अ वेरी बिग ग्राफ और उसमें बहुत सारे एजेस हैं भी, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एजेस हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, दे आर डूइंग लाइक यू नो दे आर फॉर ईच एज दे आर डूइंग अ कॉइन टॉस, मतलब रैंडम रैंडम साइड जा रहे हैं। इस फील्ड को रैंडम ग्राफ्स भी कहते हैं, ठीक है। वर्किंग ऑन दिस एंड बड़े ग्राफ्स में हम रैंडम ग्राफ के थ्रू वर्क करते हैं, तो अगेन नॉट गोइंग इन डिटेल, बट एक आइडिया बता रहा हूँ। तो व्हाट दे विल डू, वो ना स्ट्रैटेजिकली पहले तो कुछ जो आपके एजेस है उनको अनकलर्ड छोड़ देंगे, ठीक है। एंड फॉर सर्टेन अदर एजेस वो क्या करेंगे, दे विल डू अ कॉइन फ्लिप एंड उसके बेसिस पे कलर्स डिसाइड करेंगे कुछ के, तो ये लाइक इसका हो गया, ठीक है, ऐसे या फिर किसी और का हो गया, ऐसे बहुत सारे एजेस के कलर्स डिसाइड करेंगे। अगेन डिटेल में कैसे वर्क कर रहा है वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट, बस एक जनरल एक ब्रीफ नाम से तुम्हें पता होना चाहिए कि हो क्या रहा है। तो वो कुछ, ठीक है, वो कुछ एजेस चूज कर रहे हैं, कैसे चूज कर रहे हैं, अगेन प्रॉपर टास्क है वो पूरा। तो वो कुछ एजेस चूज करके कॉइन टॉस से डिसाइड कर रहे हैं कलर्स को, एंड कुछ कुछ स्ट्रैटेजिकली छोड़ रहे हैं अभी बीच में कलर करने से, एंड उनको क्या करें लास्ट में कलर कर रहे हैं। लेकिन जब ये कुछ ये चोजन वाले जो हैं, जो स्ट्रैटेजिकली नॉन कलर्ड वाले एजेस को छोड़ के बाकी सारे कलर हो गए, तो लास्ट में वो जो है बचे हुए एजेस उनको कलर कर रहे हैं। तो दिस एंटायर एल्गोरिथम जो उनका है दैट इज टेकिंग बिग ओ ऑफ एम लॉग एम टाइम, ठीक है। नाउ टू शो यू कि इसका कैसा दिखता है, ठीक है, इसका अगेन वो वैल्यू कैसे दिखती है। तो इसका तुम देखोगे तो 1046 सेम डेटा है जो आपका ये वाला एल्गोरिथम है, दिस इज टेकिंग 64 सेकंड्स, 7.67 मिनट्स, 3.07 आवर्स, 5.78 डेज। कंपेयर करो तो पहले तो इन दोनों के कंपैरिजन कितना फास्ट हो गया। बट सर गबाओ तो अभी भी बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, जो गबाओ एटेल एल्गोरिथम है इज परफॉर्मिंग वे बेटर। तो हाउ इज इट अ ब्रेक थ्रू, हाउ इट इज अ ब्रेक थ्रू इफ इट इज परफॉर्मिंग वे बेटर। तो बच्चा एक बात समझो, ये जो हमारा एल्गोरिथम है ACKS एल्गोरिथम, ACKS एल्गोरिथम, दिस वर्क्स ऑन एनी ग्राफ, ठीक है, जनरल ग्राफ्स। बट ये जो मैंने एक चीज इसमें तुम्हें बताई नहीं, जो गबाओ वाला है, ये गबाओ एल्गो है, दिस विल नॉट वर्क ऑन ऑल द ग्राफ्स, एक स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ ग्राफ्स में वर्क करता है विच आर कॉल्ड बायपार्टाइट ग्राफ्स। नाउ व्हाट आर दीस, मैं तुम्हें एक बार अगेन बहुत सिंपल भाषा में समझा देता हूँ। बायपार्टाइट ग्राफ्स ऐसे होते हैं कि जब आपके वर्टिसेस हैं, आप ना इनको दो हिस्सों में ब्रेक कर पाओ, आप वर्टिसेस को दो हिस्सों में ब्रेक कर पाओ, एंड वो कैसे बने होंगे, इससे जो भी वर्टेक्स पहले हिस्से में है, तो कोई भी दो वर्टेक्स के बीच में एज नहीं है बेसिकली, ऐसे एज बनेंगे ही नहीं, ऑलराइट। एजेस सिर्फ एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाते हैं, एजेस सिर्फ एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जा रहे हैं, सिमिलरली फॉर सेकंड वन, ठीक है। कभी भी जो
दो वर्टिसेस सेम हिस्से में है, सेम पार्ट में है, उन दोनों में कोई एज होगा ही नहीं। ठीक है, ऐसे ग्राफ्स हो गए तो बाय पार्टाइट, बाय पार्ट बाय टू पार्टाइट पार्ट, टू पार्ट्स में बट गया है आपका पूरा वो वर्टेक्स सेट। ठीक है, गबाओ एल्गोरिथम सिर्फ इस पे वर्क करेगा, जबकि आपका ये जो एसी केएस एल्गोरिथम है ये जनरल ग्राफ्स पे वर्क कर रहा है। दिस इज वर्किंग ऑन जनरल ग्राफ्स। तो दैट्स व्हाई तुम देखो कि ये गबाओ के कितनी पास आ गया है, बिकॉज रियल लाइफ सिनेरियो डजंट वर्क ऑन द बायपार्टाइट वे। ठीक है, थियोरेटिकल में अगर कोई सिचुएशन है तो गबाओ इज परफॉर्मिंग बेटर, आई एग्री, बट व्हेन यू टॉक अबाउट जनरल ग्राफ्स, जो हमारा प्लेन्स वाला सिनेरियो है, दैट इज नॉट वर्किंग दिस वे ना, कि आपका वो 200 में बढ़ जाएगा एंड ऑल टाइप्स। तो एसी केस, दैट्स व्हाई इट्स अ ब्रेक थ्रू, एंड अगेन नियर लीनियर टाइम कहते हैं इसे, बिग ओ ऑफ m log n। ऑलराइट, so first of all that's why this is a breakthrough. Now, is it implementable in real life? क्योंकि देखो ये जो चीजें डिस्कवर होती हैं, दीज आर अगेन थ्योरी में डिस्कवर होती है। ठीक है, एंड दे एक्चुअली डू नॉट केयर मच कि क्या ये रियल लाइफ में इम्प्लीमेंटेबल है नहीं, बिकॉज यू नो आई टोल्ड यू जैसे बिग ओ ऑफ m log m है, जो आपका बिग ओ ऑफ m log m है, बिकॉज लेट अस बी वेरी रियलिस्टिक कि अगर इसका मतलब है कि योर टाइम इज प्रोपोर्शनल टू m log m, देयर कैन बी वेरियस मेनी टर्म्स जो आपको कंट्रीब्यूट करेंगे। मैंने t इक्वल टू कुछ करूंगा तो कुछ, ठीक है, ये कुछ k टाइम्स m log m आएगा, एंड देयर कैन बी वेरियस टर्म्स जो कंट्रीब्यूट कर रही हूँ इसको। तो क्या ये रियल लाइफ में इम्प्लीमेंटेबल होगा भी? क्या तो जिन्होंने ये बनाया है दे से यस इट इज इम्प्लीमेंटेबल, बिकॉज ये जो कांस्टेंट है दिस इज गोइंग टू बी वेरी स्मॉल, दे हैव क्लेम्ड दैट दिस कांस्टेंट इज गोइंग टू बी वेरी स्मॉल, एंड टू शो टू टेल यू ये जो वैल्यूज है ये कांस्टेंट को 1 रख के निकाली गई है। ये जो चीज है कि आपके कांस्टेंट को 1 रख के निकाली गई है वैल्यूज, एंड ऑब्वियसली अगर के कह रहे हैं कि बहुत स्मॉल होगा तो ऑब्वियसली वो टाइम और ड्रॉप कर जाएगा, वो एक्चुअली इंप्लीमेंटेबल बन जाएगा। ठीक है, सो दैट्स व्हाई जिन्होंने डिस्कवर किया है वो दे आर क्लेमिंग कि यस ये रियल लाइफ में भी इंप्लीमेंटेबल होगा, इट इज एक्चुअली गोइंग टू टेक वेरी लेस टाइम। ठीक है, नाउ दे हैव आल्सो गिवन द स्कोप्स ऑफ इंप्रूवमेंट। ठीक है, लाइक फॉर नाउ सिंस वी आर सेलिब्रेटिंग कि इतना अच्छा रिजल्ट दिया, बट जिस टीम ने ये दिया, यू नो आई शोड यू दैट ACKS, इस टीम ने जो ये एल्गोरिथम दिया, दे आर अगेन वर्किंग ऑन दिस अगेन। तो दे से दैट देयर आर टू स्कोप्स ऑफ इंप्रूवमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल randomness. When we talk about improvement, the first one they talk about randomness. You know, I told you in this chart, in the algorithm कि वो क्या कर रहे हैं, वो पहले रैंडमली चूज कर रहे हैं, कॉइन टॉस से चूज कर रहे हैं। नाउ दे हैव टेस्टेड दैट इन द मेजॉरिटी केसेस इट इज वर्किंग राइट। ठीक है, कि आपको वो कम टाइम में दे रहे हैं, बट कभी ऐसा सिनेरियो हो सकता है ना कि रैंडमनेस एक्चुअली टेक्स यू टू ऑन द रॉन्ग पाथ, कि कोई कलर करना था व्हिच वुड हैव बीन फास्टर देन m log m, लेकिन वो नहीं होने दिया उसने, क्योंकि अगेन इट्स रैंडम, कुछ भी चूज सकता है, कॉइन टॉस तो कुछ भी डिसाइड करा सकता है ना। तो वो पहला देख रहे हैं the scope to remove randomness. You know what they are wanting to see, कि अगर इसको रिमूव करके क्या बिना रैंडमनेस के कोई फिक्स टिपिकल सिनेरियो से क्या एक एल्गोरिथम बन सकता है या नहीं। ठीक है, सो इसके बिना, बिकॉज यू नो दिस मे स्लो डाउन एल्गोरिथम इन सर्टेन केसेस, ये पॉसिबिलिटी हमेशा रहेगी कि भाई बिकॉज इट्स रैंडम ऑन एन एवरेज इट इज गिविंग m log n, बट अगर स्पेसिफिक सिनेरियोज की बात करो तो ये गड़बड़ कर सकता है। तो वो चाह रहे हैं कि वो रैंडमनेस के बिना क्या ये चीज अचीव कर सकते हैं। एंड सेकेंड थिंग जो अगेन इट इज ऑब्वियस टू अचीव बिग ओ ऑफ m टाइम। ठीक है, अभी उनका जो है जो एल्गोरिथम दिया उन्होंने वो उनका बिग ओ ऑफ m log n, करंटली द फास्टेस्ट वन जो भी ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज big O of m log n, but they are aiming to achieve big O of m. So these are the two scope of improvements which the team says, and they've already started working on it. Okay, so let's hope they get this, because this is the most ideal scenario, and if they're able to achieve this ideal scenario, I'm telling you this is going to be one of the biggest
breakthroughs in graph theory in mathematics, because जितना हम आराम से डिस्कस करें, जितना आराम से बोल पा रहे हैं कि काश ये अचीव कर पाए, काश ये हो जाए, इट इज नॉट दैट इजी. मतलब जस्ट इमेजिन कि there exists an algorithm जो तू सिर्फ एज देख के बोल पा रहा है कि ये कलर दे दे, ठीक है, विदाउट सीइंग ये डायग्राम. जैसे वो एज के थ्रू जाता जा रहा है, उसको कलर देता हुआ जा रहा है. सो एन एल्गोरिथम व्हिच इंप्रूव्स आफ्टर सीइंग एवरी, जो हर चीज अपने निल टाइम में, ठीक है, फिगर आउट कर रहा है कि अगर सही कलर दिया, अब अगला एज देखो उसको क्या कलर देना चाहिए, सो दैट इट इज द मोस्ट एफिशिएंट कलरिंग पॉसिबल. ऑलराइट, सो अगेन दिस इज अ वेरी बिग ड्रीम, एंड we do hope that this gets achieved very soon. But yes, it's easier said than done. But yeah, we have big hopes. इतने डिस्कवरीज किए हैं, इतने ब्रेक थ्रूज किए हैं, ये भी कभी ना कभी हो ही जाएगा. And yes, this was the major breakthrough which I wanted to bring. इसमें हमने देखा कि ग्राफ थ्योरी कैसे रियल लाइफ में क्या अप्लाई हो रही है of certain examples. हमने देखा कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती क्या है. अगेन हमने इसको बहुत ना वेग लैंग्वेजेस में टर्म्स को समझा है कि सारी बहुत टिपिकली बहुत कॉम्प्लिकेटेड है. यू कैन ऑलवेज गूगल देम आउट, ठीक है, टू सी देयर डिटेल्स. अभी मुझे आई हैड टू गिव द आइडिया कि क्या हो रहा है, ठीक है. आई शोड यू द डिफरेंट एल्गोरिथम नेम्स जो अब तक चल रहे थे. ये ब्रेक थ्रू एल्गोरिथम ये 2024 में आया है, ठीक है. आई जस्ट रैंडमली केम अक्रॉस एन आर्टिकल एंड आई वाज लाइक ओके, दिस इज समथिंग वेरी गुड, दिस शुड बी ब्रॉट टू आवर ऑडियंस जो ये देख रहे हैं. ऑलराइट, एंड यस, इसके बाद हमने लास्ट में डिस्कस किया कि एल्गोरिथम क्या है एंड इसके क्या चैलेंजेस हैं, क्या स्कोप्स हैं, एंड क्या ये इम्प्लीमेंटेबल है या नहीं. बिकॉज वेरियस मैथमेटिक्स थिंग्स जो अभी हम डिस्कवर भी कर रहे हैं, दोस मेनी ऑफ देम आर टू एडवांस्ड टू बी अप्लाइड इन द रियल वर्ल्ड. ठीक है, ऐसी बहुत सारी हैं जो ऑन पेपर हमारे पास है, लेकिन इनको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे बिकॉज द थ्योरीज आर टू एडवांस टू बी अप्लाइड. बट या दिस इज द वन जो टीम क्लेम कर रही है कि दिस इज इम्प्लीमेंटेबल. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग कि ये जो हमारे सिस्टम्स हैं एयरपोर्ट्स वाले एंड ऑल, उनमें ही एक्चुअली इम्प्लीमेंट हो. ऑलराइट, so yes, that's it for this session. All right, and again now coming to the batches as I promised, हम इसको डिटेल में मैं लास्ट में बताऊंगा. so ये बैच जो है ये 19th मई को स्टार्ट हो रहा है एंड इस बैच में क्या होगा, विल बी कवरिंग द फुल फ्लेज सिलेबस ऑफ योर ISI CMI के कॉरेस्पॉन्डिंग. ठीक है, इसमें आपको बेसिक्स के लिए प्री रिकॉर्डेड वीडियोस दी जाएंगी देखने के लिए. हर लेक्चर से पहले क्या देखना है आपको वो बताया जाएगा. ठीक है, उन वीडियोस में वो टैगिंग होगी प्रॉपर. ठीक है, एंड क्लास वुड बी प्रॉपरली फोकस्ड ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग. ठीक है, कि प्रॉब्लम सॉल्विंग ही क्योंकि करनी है, क्योंकि असली जो ग्रोथ होती है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग से ही होती है. क्लास का फोकस वो रहेगा. एंड ब्रीफ रिवीजन जो भी तुमने कॉन्सेप्ट वीडियोस में देखा है, कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक जो पता होना चाहिए. ऑलराइट, ये स्टार्ट और 19th में से 120 लाइव लेक्चर्स होंगे इस बैच के अंदर. अभी स्टार्टिंग में फॉर 2 to 2.5 वीक्स रेगुलर क्लासेस होंगी. उसके बाद ये 3 days अ वीक में कन्वर्ट हो जाएगा फॉर द रेस्ट ऑफ द टाइम. ठीक है, दीज आर द डिटेल्स एंड इसका सपोर्ट टिल द एंड रहेगा. रिवीजन क्लासेस, ठीक है, यूजीबी फोकस क्लासेस, तुम्हारे बीच के सेशंस जो हमारे चलेंगे, सिलेबस कवरेज होगी फर्स्ट गो में, सब कुछ करवाया जाएगा. ऑलराइट, एंड you can get this batch at 12,000 using coupon code ABMPRO. ये जो बैच मैंने तुम्हें बताया था कि अगेन इसमें कॉम्बी, नंबर थ्योरी, रीजनिंग ज्योमेट्री आपके कवर होंगे. क्योंकि जेई के सिलेबस के सिवा अगर मैं बहुत ब्रॉड, बहुत ही सरफेस लेवल पे बात करूँ तो वो 3 एक्स्ट्रा टॉपिक्स होते हैं ओलंपियाड्स ऑलरेडी. हाँ, ऑब्वियसली जो डिटेल्स होती है टॉपिक की उसमें भी ओलंपियाड्स की चीजें भर जाती है और एक्स्ट्रा आ जाती हैं. बट ऑन टॉकिंग वेरी सरफेस लेवल, ये मेन 3 होते हैं, कुछ कॉम्बी के पार्ट्स, नंबर थ्योरी और यूक्लिडियन ज्योमेट्री. तो अगर आपको ये टॉपिक्स करने का मन है सिर्फ अलॉन्ग विद जे की तैयारी, जो आप जिसमें टाइम नहीं निकाल पा रहे हो ओलंपियाड के लिए स्पेसिफिकली अलग से, ठीक है, सो यू कैन टेक अप दिस बैच, द IIQM कैटलिस्ट बैच. इसमें ये डिटेल्स आपको मिलेंगी. 30 लाइव लेक्चर में सब कुछ कवर होगा. ठीक है, डेली असाइनमेंट्स 24/7, एक्सेस टू रिकॉर्डिंग्स, प्रैक्टिस टेस्ट होंगे, IIQM कैंप, RMO कैंप, और जो आप वीडियोस देखोगे, जो आपको असाइनमेंट्स मिलेंगे, उनके वीडियो सॉल्यूशंस भी अवेलेबल होंगे. ऑलराइट, ये बैच अभय सर और चेतन सर ही लेंगे. अभी इस बैच में एक ही क्लास हुई है. ठीक है, फर्स्ट क्लास वाज ओरिएंटेशन, एक क्लास हो गई है, सेकंड क्लास अभी होनी है 19th को ही. सो यस, यू कैन जॉइन दिस बैच. कुछ भी मिस अभी तुमने नहीं किया इस बैच में. अगेन यू कैन गेट दिस कोर्स फॉर 6,000 रुपीज यूजिंग द कूपन कोड ABMPRO. ये मेनली अभय सर और चेतन सर ही चलाएंगे. राइट, एंड लास्टली ये फुल मैथ मास्टरी का बैच है. अगेन 1.5 मंथ्स चाहे हो चुके हैं, बट वी आर जस्ट डूइंग 2 days अ वीक. तो अभी बहुत बेसिक टॉपिक्स ही कवर हुए हैं हमारे इसके अंदर. ठीक है, बेसिक मैथ्स हो गया एंड नंबर थ्योरी एंड ऑल टाइप शुरू हुआ है.
ठीक है, इसमें अगेन ये फुल फ्लेज पूरा बैच है जो तुम्हारा स्टार्ट होता है 10th एज्यूम करके कि तुम्हें 10th के बेसिक्स आते हैं, पूरी 11th 12th विद रिस्पेक्ट टू योर जेई मैथमेटिक्स मेंस एडवांस दोनों, आईएसआई सीएमआई आईओक्यूएम आरएमओ बेसिक्स बोर्ड सब कुछ कवर हो रहा होता है इस बैच में। ठीक है, एंड अगेन this batch will be taken by Chetan sir. You can use the coupon code ABMPRO to get the course at 24,000 and इसकी जो मोड ऑफ लैंग्वेज रहेगा वो इंग्लिश रहेगा एंड अगेन सपोर्ट पूरा एंड तक मिलेगा टिल 2027 का एग्जाम तक नहीं हो जाता। एंड अगेन पूरे सेम ग्राउंड्स पे 11th प्लस आईओक्यूएम सब कुछ सेम कवर होगा, आईओक्यूएम का पूरा सिलेबस प्लस जेई आईएसआई सीएमआई बोर्ड सबका 11th तक वाला पार्ट कवर होगा हमारे साथ। ठीक है, अगेन इंग्लिश ये रही डिटेल्स एंड ये तुम्हें अगेन चेतन सर लेंगे and you can get this batch at 15,000 using the coupon code APMPR. And again, for such kind of thought-provoking, ऐसे कुछ latest discoveries होंगी, I have even more plans for such kind of videos. You know, जिसमें मैं तुम्हारे ऐसे mathematics के अलग-अलग parts उठाऊंगा and will bring them to you. तो वो miss ना हो, so don't forget to subscribe Vedantu Olympiad School. All right, I hope you understood, you enjoyed all this, and now this is me Rajat signing off. Bye bye everyone.